हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जीके पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये देश की जानी मानी बड़ी हस्तियों से संबंधित कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हर एक पढ़े लिखे भारतीय से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि देश की बड़ी राजनीतिक चेहरों के बारे में उन्हें ये बातें पता हों। तो आज उसी टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे हम इसे, और वैसे भी कहीं से कुछ आप पढ़ते चलिए ताकि आपके नॉलेज का स्तर बढ़ता रहे। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर समाधि स्थल लिखे हुए हैं। एक तरफ मैंने स्थलों के नाम लिखे हैं और दूसरी तरफ मैंने बड़े लीडर्स के नाम लिखे हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है राजघाट, जो कि महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है। गांधी जी का नाम तो ऐसा है कि बच्चे बच्चे को पता है कि नोट पर जिसकी फ़ोटो है वो महात्मा गांधी ही है। महात्मा गांधी इस देश की सबसे बड़ी हस्तियों में सबसे ऊपर जिनका नाम लिया जाता है। इनकी समाधि दिल्ली में है। आप सभी जानते होंगे कि नथुराम गोडसे ने इनकी हत्या की थी। यहाँ हम गांधी जी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इनकी समाधि याद रखनी है राजघाट के नाम से, इसीलिए हम गांधी जी के बारे में जान रहे हैं। तो गांधी जी की समाधि का नाम राजघाट है, जो कि दिल्ली में स्थित है। अगला मैंने लिखा है शांतिवन, जो कि समाधि है नेहरू जी की। नेहरू जी इस देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। रिकॉर्ड है 17 बार तिरंगा फहराया है लाल किले की प्राचीर से। सबसे ज़्यादा बार तिरंगा फहराने वाले अब तक के प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगला मैंने लिखा है विजय घाट, जो कि समाधि स्थल है लाल बहादुर शास्त्री जी की। लाल बहादुर शास्त्री जी इस देश के वो महान नेता हैं जिन्होंने नारा दिया है जय जवान जय किसान का। वो महान हस्ती जिसने कभी पीएम की कुर्सी पर बैठकर ये नहीं माना है कि मैं पीएम हूँ, हमेशा कहा ये देश जवानों का और किसानों का है। बेहतरीन काम करते अगर टिक पाते, लेकिन उससे पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। ये पहले वो इंसान हैं जिनको मरने के बाद भारत रत्न मिला है। भारत रत्न वैसे मरणों उपरांत कई लोगों को मिला है, पर पहले नंबर पे यही आते हैं जिनको मरने के बाद भारत रत्न प्राप्त हुआ है। अगला मैंने चौथे नंबर पे लिखा है शक्ति स्थल, जो कि समाधि है इंदिरा गांधी की। बाप और बेटी राजनीति में, यानी कि नेहरू जी और इंदिरा गांधी दोनों ये ऐसे शख्सियत हैं जिनका रिकॉर्ड है तिरंगा फहराने में। सबसे ज़्यादा बार यानी कि 17 बार तिरंगा फहराया है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर इनके बाद जो सबसे ज़्यादा तिरंगा फहराने वाली हैं वो है इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने अब तक 16 बार तिरंगा फहराया है प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए। प्रधानमंत्री के इस रिकॉर्ड को, मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस रिकॉर्ड को अब तक कोई भी तोड़ नहीं पाया है। उनकी बेटी भी अब तक सिर्फ 16 बार ही तिरंगा फहरा चुकी हैं लाल किले की प्राचीर से। इस देश की राजनीति में इकलौती महिला प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी जी। अगला 5th नंबर पे मैंने लिखा है वीर भूमि, जो कि समाधि स्थल है राजीव गांधी जी की। जब इंदिरा गांधी जी का मर्डर कर दिया गया था 31 अक्टूबर 1984 को, तो देश को कभी भी सूना नहीं छोड़ा जाता है। इसीलिए उसी सेम डेट पर यानी 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी पीएम की कुर्सी पर बैठ गए थे। रिकॉर्ड है सबसे कम उम्र के बनने वाले पीएम हैं। महज 40 साल में राजीव गांधी जी ने पीएम की कुर्सी संभाली है। इन्होंने 1984 से 1989 तक बहुत ही बढ़िया काम किया है। जब इलेक्शन सर पे आया तो 1991
का, तो इनको भी टारगेट बना के 21 मई 1991 को मर्डर कर दिया गया, इनका भी। अगला 6 नंबर पे लिखा है किसान घाट, जो कि चौधरी चरण सिंह जी की समाधि है। चौधरी चरण सिंह जी भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है किसानों के लिए। ये खुद भी एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इनका बर्थडे हम लोग मनाते हैं 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में। इनके नाम पर कृषि से जुड़ी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं। कहीं कहीं इनके लिए किसानों का मसीहा शब्द भी यूज़ किया गया है। इन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफ़ा दिया था। 6 महीने पूरे नहीं हुए थे पीएम की कुर्सी संभाले हुए, सिर्फ 14 दिन कम थे। तो 28 जुलाई 1979 को पीएम की कुर्सी पर बैठे और 14 जनवरी 1980 को त्यागपत्र दे दिया। ये इकलौते ऐसे पीएम हैं जिन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहते रहते लोकसभा का सामना नहीं किया था। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पीएम की कुर्सी पर रहते कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया है, तो वो चौधरी चरण सिंह जी हैं। अगला 7 नंबर पे मैंने लिखा है अभय घाट, जो कि मोरारजी देसाई जी की समाधि स्थल है। 1977 के इलेक्शन में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे ये। इनका बहुत बड़ा नाम है, इनकी खासियत जान लीजिए। मोरारजी देसाई जी ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें भारत रत्न यानी कि जो इंडिया का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, इसके साथ साथ निशाने पाक यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड भी मिला है। आप देख सकते हैं कि मोरारजी देसाई जी के बगल में मैंने भारत रत्न प्लस निशाने पाक दोनों लिखा हुआ है। तो आप इससे इनकी इम्पोर्टेंस समझ ही सकते हैं कि जिसे भारत का और पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड मिला है, तो ज़रूर इन्होंने कुछ बहुत अच्छे काम किए होंगे। ये कितने महान व्यक्तित्व के इंसान रहे होंगे, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगला समाधि स्थल मैंने लिखा है चैत्य भूमि, जो कि BR अम्बेडकर जी की समाधि स्थल है। कहीं कहीं किताबों में आपको यह चैत्य या चैत्रा लिखा मिल जाएगा, तो एक्चुअल हकीकत में चैत्य भूमि ही सही है, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक होता रहता है। इस देश के महान लोगों में अगर हम टॉप 5 की बात करें तो इस लिस्ट में अम्बेडकर जी का नाम ज़रूर आ जाएगा। अम्बेडकर जी इस देश में वो हस्ती हैं जिन्होंने उस टाइम पर, आज तो कंडीशन फिर भी बहुत सुधर गई है क्योंकि कानून अब आपके साथ है, लेकिन जब एक ऐसा दौर था, कानून तो बहुत दूर की बात है, समाज के लोग बहुत ज़्यादा अहित करने पर उतारू थे। एक ख़ास कम्युनिटी के जिसको आप दलित के नाम से जानते हैं, उस टाइम पर इन्होंने खड़े होकर पढ़ना, और सिर्फ पढ़ना ही नहीं, इस हद तक पढ़ना कि दूसरों को नॉलेज दे सके, इस हद तक कामयाबी को पहले खुद देखना और तब ये महसूस करना कि मेरी कम्युनिटी के उत्थान के लिए पढ़ाई लिखाई कितनी ज़रूरी है। अंबेडकर जैसे लीडर बहुत कम जन्म लेते हैं। अंबेडकर वो महान हस्ती है जिन्होंने देश के संविधान को बनाने में सबसे अहम रोल प्ले किया है। इसीलिए संविधान के निर्माता यानी संविधान के जनक या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। इनका अंतिम संस्कार मुंबई में हुआ था, इसीलिए इनकी समाधि चैत्य भूमि मुंबई में ही स्थित है। अगला मैंने 9 नंबर पे लिखा है समता स्थल, जो कि बाबू जगजीवन राम की समाधि स्थल है। ये वो आदमी हैं जिनकी बेटी देश की पहली महिला लोकसभा की स्पीकर बनी थी। शायद आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो मीरा कुमार, जो कि पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी। ये राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद के अपोजिशन में राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस ने जो चेहरा खड़ा किया था वो मीरा कुमार थी।
और मीरा कुमार के बैकग्राउंड उनके पिताजी हैं बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम देश के उप प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे थे। अगला 10th नंबर पे मैंने लिखा है एकता स्थल, जो कि ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल है। ज्ञानी जैल सिंह इस देश के पहले सिख राष्ट्रपति हुए हैं। तो आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि देश के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे, तो वो है ज्ञानी जैल सिंह जी। इन्हीं के टाइम में इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था और राजीव गांधी की सरकार ने एक विधेयक यानी कि एक बिल पेश किया था जिसका नाम है डाक संबंधी विधेयक, जिस पर ज्ञानी जैल सिंह ने अपनी एक खास पावर का यूज़ किया था जिसको हम पॉकेट वीटो कहते हैं। और ऐसा करने वाले ये देश के पहले राष्ट्रपति हुए हैं। तो आपसे पॉकेट वीटो के बारे में एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पहली बार पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, तो वो है ज्ञानी जैल सिंह जी। अगला 11 नंबर पे मैंने लिखा है महाप्रयाण घाट, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की समाधि स्थल है। सभी लोग जानते हैं कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। सबसे लंबा कार्यकाल आज तक का यानी 12 साल ये अपने पद पर आसीन रहे हैं। 24 जनवरी 1950 में ये राष्ट्रपति बने थे, लेकिन इलेक्शन के प्रोसेस से अगर हम देखें तो 1952 में ये राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए थे। 1950 से 1952 तक सर्वसहमति यानी कि सबकी सहमति से इन्होंने काम किया था, क्योंकि 1946 से ही ये देश की राजनीति में बहुत ही एक्टिव मेंबर के तौर पर संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। इसीलिए इनको पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। ये वेल क्वालिफाइड थे, पेशे से वकील थे, इन्हें संविधान के बारे में काफ़ी नॉलेज भी थी। इसीलिए सबको लगा कि ये इस लायक हैं कि इनको देश के राष्ट्रपति के पद पर आसीन किया जाए। अगला मैंने 12th नंबर पे लिखा है नारायण घाट, जो कि गुलजारी लाल नंदा जी की समाधि स्थल है। ये वो व्यक्ति हैं जिनको पीएम की लिस्ट में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन इन्होंने भारत के एक्टिंग पीएम यानी कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री की सीट पर काम किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तथा लाल बहादुर शास्त्री जी की जब मृत्यु हो गई थी तो इन्होंने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद संभाला है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। अगला मैंने 30 नंबर पे लिखा है उदय भूमि, जो कि के.आर. नारायण की समाधि स्थल है। के.आर. नारायण जी स्वतंत्र भारत के अब तक के 10वें राष्ट्रपति थे। यह एक दलित वर्ग से बिलोंग करते थे। जिस समय पर ये राष्ट्रपति चुने गए थे उस समय दलितों के उत्थान के लिए कार्य अपने चरम पर थे। इन्होंने बहुत ही नेक काम किए हैं दलितों के उत्थान के लिए। अगला हम देखते हैं 14 नंबर पे, जो कि है करम भूमि, शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल है ये। शंकर दयाल शर्मा जी यह 90वें नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले ये उपराष्ट्रपति भी थे। भोपाल के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे ये, और एमपी में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया है। तो इन्होंने देश में बहुत सारे भलाई वाले काम किए हैं अलग अलग पद पर आसीन रहकर। अब इन समाधि स्थल को हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रिक हमारा है इंद्र की शक्ति, जग में समता, वीर है राजीव, लाल विजय, बापू करे राज, चाचा रहे शांत, मेरी अभय, चौधरी किसान। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ लिखा है। इंद्र की शक्ति यानी शक्ति स्थल, जो कि समाधि स्थल है इंदिरा गांधी जी की। तो इंद्र की शक्ति से आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल का नाम शक्ति स्थल है। अगला है जग में समता। जग में समता यानी समता स्थल, जो कि समाधि स्थल है बाबू जगजीवन राम जी की। नेक्स्ट लिखा है मैंने वीर है राजीव, यानी वीर भूमि समाधि स्थल है राजीव गांधी जी की। अगला लिखा है लाल विजय, यानी विजय घाट
जो कि समाधि स्थल है लाल बहादुर शास्त्री जी की। बापू करे राज यानी राजघाट, ये समाधि स्थल है महात्मा गांधी जी की। चाचा रहे शांत यानी शांतिवन जो है ये समाधि स्थल है जवाहरलाल नेहरू जी की। मेरी अभय, तो मेरी अभय से आपको याद रखना है कि अभय घाट जो है मोरारजी देसाई जी की समाधि स्थल है। और चौधरी किसान यानी किसान घाट जो है चौधरी चरण सिंह जी की समाधि स्थल है। तो थैंक यू गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।